वेलकम बैक गाइज। अपन ने शुरू की थी राजस्थान हिस्ट्री। उसके बाद अपन चल रहे हैं, 2-3 राजा अपन ने क्लियर कर दिए थे, जिसकी सारी पहले वीडियोस हैं मेरे चैनल पे, देख सकते हैं। आपने नहीं देखे तो मेरे खुद के नोट्स से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। बप्पा रावल अपन ने कंप्लीट कर लिया था। इसका वास्तविक नाम कालभूज था। हरितऋषि इसके गुरु थे। 734 में मान मौर्य को हरा के चित्तौड़ पे आ गया, अधिकार कर लिया था इसने। सबसे पहला मुस्लिम राज सेना को हरा के गजनी तक पहुँच गया था। सीवी वैद ने से चार्ल्स मार्टेल का था। इसने मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाए थे, 115 ग्रेन का था। और चित्तौड़ में सूर्य का मंदिर बनाया था जिसे कालिका माता कहते हैं। ये सब मैंने समझा दिया था, ये भी मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। पिछले वाले वीडियो में आप देख सकते हैं। इसकी उपाधि हिंदू सूरज राजगुरु और चकवे। और इसने नागदा में मंदिर बनाया, नागदा को राजधानी बनाया था। एकलिंग जी मंदिर, एक लिंग के दीवान मानते थे, वहाँ पर उसका मंदिर। ये सारी मैंने पूरी स्टोरी जीरो से बता रखी है। आपको देखना हो तो पिछले वाली वीडियो देख सकते हैं, पहले वाली मारवाड़ मेवाड़ हिस्ट्री की सब समझा दिया। अभी मैं केवल रिवीजन करवा रहा हूँ फास्ट में। और उसके बाद अपन ने अलर्ट देखा था। अलर्ट की जानकारी की दो सोर्स के 2 चीज़ मिलती है, सानेश्वर प्रशस्ति और शक्ति कुमार का 8 पूर्व अभिलेख, जिसमें मिलती है 8 सेकंड राजधानी थी। इसने वरा मंदिर बनाया था। पूरी इसने अपनी व्यवस्था बताई थी कैसे होता है। और शक्तिपुर का इसमें इसकी फैमिली जानकारी मिलती है, माता कौन थी और रानी कौन थी। और उसके बाद जैतर सिंह अपन ने देखा था, भूताला का युद्ध हुआ था इल्तुतमिश के सामने, ये जानकारी मिलती है। जय सिंह सूर्य की पुस्तक हमीर मद मर्दन, जिसमें हमीर बताया इल्तुतमिश को। इसमें इसने नागदा को लूट लिया था, इल्तुतमिश हार गया था, नागदा को लूटा था बाद में। तो इसने जैतर सिंह ने इसकी राजधानी को चेंज करके चित्तौड़ कर दिया था। और इसने नासिरुद्दीन महमूद को भी हराया, चालुक्यों को मुक्त करवाया 8 से। और दशरथ शर्मा के अनुसार इसका टाइम पीरियड एकदम स्वर्ण काल था। ये अपन ने रिवीजन हो गया कल का। बाकी आप पूरा डिटेल में समझना चाहते हो तो वीडियो देख सकते हो पहले वाला। और उसके बाद आज हम शुरू करेंगे तेज सिंह मेवाड़ का। एक सेकंड गाइस। मेवाड़ का तेज सिंह के टाइम में 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब एक तो इसकी रानी से रिलेटेड है। इसकी रानी थी एक जैतल देवी, उसने श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। तो चित्तौड़ का जो श्याम पार्श्वनाथ मंदिर है उसका निर्माण भी किसने करवाया था, जिसकी तेज सिंह की रानी जैतल देवी ने। जैतल देवी मतलब ये पूछ सकते हैं ये किस टाइम का है, तो तेज सिंह के टाइम का मंदिर है। और इससे भी जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये है एक यहाँ ग्रंथ मिला है जो पूरे मेवाड़, आप राजस्थान की भाषा और साहित्य पढ़ेंगे तब भी आपके ये अंदर आएगा। वहाँ पर उस टॉपिक के अंदर भी श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ये एक ग्रंथ है जो मिला है 1260 का, तेज सिंह के टाइम में कमल चंद ने लिखा था। ये चित्रित ग्रंथ है। इस वर्ड पे आप ध्यान देना। राजस्थान का प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा है, श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। और ये मेवाड़ का प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ है। ठीक है, किसके टाइम में मिला, तेज सिंह के टाइम में। क्या क्या, इसकी रानी जैतल देवी ने एक तो श्याम पार्श्वनाथ मंदिर बनाया था, और एक इसके टाइम पे एक ग्रंथ लिखा था श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, कमल चंद ने लिखा था 1260 में। आड़ में है ये, और ये राजस्थान का प्रथम। अब आ गया है पूरे मेवाड़ हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट राजा, वो मैं आपको केवल 2 मिनट में पूरा पढ़ा दूंगा, और सारे इसके रिलेटेड जितने फैक्ट हैं। तो शुरू करते हैं रतन सिंह। इस मेवाड़ इतिहास में अब तक अपन पढ़ के आए उसके अंदर सबसे एकदम महान राजा है रतन सिंह। अब जैसे अपन ने पढ़ा तेज सिंह, उसके टाइम 1-2 छोटे मोटे और राजा थे, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट राजा बड़ा है तेज सिंह, रतन सिंह सॉरी। तो रतन सिंह है इस टाइम में ये दो भाई थे, रतन सिंह और कुंभकर्ण। अब दो तो भाई, मतलब एक म्यान में 2 तलवार तो रह नहीं सकती, दोनों राजा तो हो नहीं सकते। तो इसने कहा यार एक काम कर, अपना नेपाल है, नेपाल भी अपने अंदर ही है, तू जा नेपाल चला जा, मैं यहाँ रह लेता हूँ रतन सिंह, तो नेपाल जाके अपनी यही राणा शाखा है इसका थोड़ा प्रमोशन कर, मतलब वहाँ जाके तू उसको फैला थोड़ा बड़ा। और इसने कहा ठीक है भैया, आप कहते हो तो जाना पड़ेगा, बड़ा भाई ये कहेगा तो करना पड़ेगा। तो रतन सिंह के कहने पर कुंभकर्ण इसका छोटा भाई, वो कहाँ चला गया, छोटा भाई नेपाल। नेपाल में गोइल वंश अपन पढ़ रहे हैं, इसकी राणा शाखा है, इसका राणा शाखा को इसने स्थापित किया। तो ये पूछ सकते हैं नेपाल में किसने किया, कुंभकर्ण। कौन था, रतन सिंह का छोटा भाई। अब आ गया रतन सिंह की एक रानी थी पद्मिनी, ठीक है, जो सीलदीप की राजकुमारी थी। इसकी सुंदरता के बारे में कहते हैं भाई, मतलब सबसे सुंदर रानियाँ जितनी हुई है मेवाड़ में, सबसे सुंदर इसको पूरे राजस्थान में मान सकते हैं हिस्ट्री के अंदर, ये सबसे सुंदर थी। तो पूछे कौन है ये पद्मिनी, तो रतन सिंह की रानी थी। कहाँ की थी, सीलदीप की राजकुमारी थी। राजकुमारी मतलब किसी राजा की बेटी थी। तो इसके पिता कौन थे, गंधर्व सेन, माता चंपावती। पद्मिनी के बारे में 3 फैक्ट कौन कौन से हैं, रतन सिंह की रानी थी, सीलदीप की राजकुमारी, पिता गंधर्व सेन और माता चंपावती थी। ठीक है, तो भाई उस वक्त दिल्ली का सबसे बड़ा राजा कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। तो मतलब पद्मिनी इसकी रानी थी। तो मतलब कई लोग कहते हैं ये चीज़ भी है, एक कारण मान सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पे आक्रमण क्यों किया। इसका एक कारण अपन ये मान सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के पद्मिनी की सुंदरता के कारण। तो ऐसा पूछते हैं, ऐसा अपन को किसने कहा कि ये चीज़ हो सकती है। तो एक मलिक मोहम्मद जैसी है, इसकी बुक है
पद्मावत, उस बुक में ये जानकारी मिलती है कि पद्मिनी के कारण ही अलाउद्दीन खिलजी आया था रतन सिंह चित्तौड़ पे आक्रमण करने के लिए। तो कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी को क्या पता कि चित्तौड़ में ऐसी कोई रानी है, तो उसका एक था राघव चेतन नाम का आदमी। तो राघव चेतन ने क्या किया, इसकी सुंदरता की जानकारी किसको दी थी, अलाउद्दीन खिलजी को। तो खिलजी ने 1303 में कहाँ आक्रमण कर दिया, चित्तौड़ पे। चित्तौड़ का राजा है। पद्मिनी के लिए ये जो कह रहे मलिक मोहम्मद जायसी, इसने एक बुक लिखी थी अवधी भाषा में, पद्मावत 1540 में लिखी थी। इसमें क्या है कि राघव चेतन ने जानकारी दी थी कि पद्मिनी बहुत सुंदर है, किसको, अलाउद्दीन खिलजी को। तो अब अलाउद्दीन खिलजी ने कहा अपन करते हैं 1303 में आक्रमण। चलो आक्रमण हो गया। तो अलाउद्दीन खिलजी यानी जो दिल्ली का राजा और मेवाड़ यानी एक छोटा सा हिस्सा, इतनी बड़ी सेना किसी को हराने आएगी छोटे वाले एरिए को, तो वहीं साका ही होगा। साका में क्या क्या होता है, साका में दो चीज़ें आती है, केसरिया और मतलब जोर, केसरिया और जोर। साका के अंदर दो, केसरिया मतलब साका कहाँ होता है, जो सेना बहुत छोटी है उसके सामने कोई बड़ी सेना लड़ने आ रही है, इस सेना को अपन को पता है कि अपन बिल्कुल हारेंगे, तो केसरिया यानी पूरा मरने को तैयार है हम साका करने को, हम इनके सामने मर मिटेंगे, पूरे ख़त्म हो जाएंगे, पर इनकी गुलामी नहीं करेंगे। तो इसमें जो पुरुषों का नेतृत्व करता है उससे वो कौन होता है, वो क्या करता है, केसरिया। और जो महिलाओं का नेतृत्व करता है वो करती है जोर। तो अब ये क्या होता है इसके बारे में, तो केसरी में होता है पुरुष एकदम वो ऑरेंज कलर का साफा पहनते हैं सर पे, और ये जोहर के अंदर जितनी भी रानियां हैं वहाँ की, वो सब पानी में कूद जाती है, सारी दासी और सबके साथ में मिलके, और ये लड़के शहीद हो जाते हैं। तो केसरिया किसने किया था, ये साका हुआ 1303 का, जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया दिल्ली के राजा ने। तो केसरिया तो किया था रतन सिंह ने, और जौहर किया पद्मिनी, ये रानी ने। तो पूछते हैं कि मतलब इसके साथ कौन थे केसरिया करने में, रतन सिंह के साथ दो इंपॉर्टेंट सेनापति। तो कहते हैं एक तो गोरा और बादल, ये दोनों थे इसके इंपॉर्टेंट सेनापति, किसके, रतन सिंह के। कब, जब अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे आक्रमण किया था, कब, 1303 में। क्या हुआ था, पहला साका, केसरिया और जौहर हुआ था, गोरा बादल। और 25 अगस्त 1303 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पे, केसरिया होगा तो मतलब सब खत्म ही होंगे, तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा अधिकार कर लिया चित्तौड़ पे, चित्तौड़ पे अधिकार कर लिया। चित्तौड़ का नाम बदल के इसने क्या कर दिया, खिजराबाद। जब इसने चित्तौड़ पे अधिकार किया तो चित्तौड़ में इसने कितने लोगों का कत्लेआम करवाया, 30,000। ये चीज़ कहते हैं कि जब ये आक्रमण करके यहाँ पहुँचा तब इसने देखा कि पद्मिनी यहाँ पे नहीं है, वो जल के ख़त्म हो गई है, मतलब इसने जोर कर दिया है आग में कूद के। तो इस गुस्से में इसने जितनी वहाँ की जनता थी उसका कत्लेआम करवा दिया। कितनी थी, 30,000। किस पे अधिकार किया, चित्तौड़ पे। उसका नाम क्या कर दिया, खिजराबाद। किसने किया, अलाउद्दीन खिलजी ने। कब किया, 25 अगस्त को। क्यों, हमला करके साका करवाया था। फिर अब यहाँ कर दिया, ये तो दिल्ली का राजा, ये थोड़ी यहाँ रहेगा चित्तौड़ एक छोटे से एरिया में। तब इसने कहा मैं तो जा रहा हूँ वापस दिल्ली, अब मेरा एक छोटा बेटा है खिजर खां, वो इसको संभालेगा। तो यहाँ पे किसको रख के गया, खिजर खां। इसके कारण किसका नाम चित्तौड़ क्यों पड़ा, खिजराबाद के कारण, क्योंकि खिजर खां को रख के गया। अब इसने कहा भाई पापा तो दिल्ली में रहेंगे, अपन यहाँ तो अपन भी कुछ एक दो काम तो करवाएं जिससे अपन को भी लोग जाने। तो खिजर खां ने दो चीज़ें करी, एक तो गंभीरी नदी पे पुल बनवा दिया, और एक चित्तौड़ में यहाँ जहाँ बैठा यहाँ वहीं पर अपने पापा की एक मकबरा बना दिया कि भाई पापा है यहाँ पे, तो मतलब पापा ने मुझे दिया था, इसके लिए कुछ करना तो पड़ेगा। तो चित्तौड़ में मकबरे का निर्माण किसके लिए बनाया था, चित्तौड़ में एक मकबरा बनाया था, और गंभीरी नदी पे इसने पुल बनाया था, किसने, खिजर खां ने। तब ये बना दिया यहाँ पर। अब इस मतलब अलाउद्दीन खिलजी को फिर इसने लिखा मेरे पापा, इसके पापा के बारे में क्या लिखा, इसको दूसरा सिकंदर, ईश्वर की छाया और संसार का रक्षक बताया। किसको बताया, अलाउद्दीन खिलजी को। किसने बताया, खिजर खां ने। कहाँ बताया है, तो चित्तौड़ में मकबरे के अंदर ये चीज़ें लिखी है। तब खिजर खां बैठा थोड़े टाइम, ये भी दिल्ली से आया था, मतलब यही सोचोगे आप जयपुर रहते हो वापस गांव जाओगे इतने चकाचौंध से अपने गांव, तो वहाँ मन थोड़ी लगेगा। तो खिजर खां जब यहाँ चित्तौड़ आया तब इसने कहा भाई अब मेरा मन नहीं लग रहा है, दिल्ली छोड़ के आए अपन वहाँ, तो चले मैं तो जा रहा हूँ वापस दिल्ली। तो इसने कहा यहाँ पर अब मेरे पास कौन है, तो कि मालदेव सोनग्रा यहाँ बैठा था, तो जिसे कहते हैं मुच्छाला मालदेव। तो उसने कहा भाई यार तू संभाल ले ये पूरा, मैं तो जा रहा हूँ वापस दिल्ली। तो कालांतर में इसने ये किला किसको दे दिया, मालदेव सोनग्रा को, ये चला गया। तो अपन कहते हैं इतना सब युद्ध हुआ, आप कह रहे हो साका हुआ, आपको क्या पता साका हुआ, कहाँ से जानकारी मिलती है। तो चित्तौड़ आक्रमण की जानकारी मिलती है खजाइन उल फतू, किताब है अबुल फजल की, खजाइन उल फतू, इसमें चित्तौड़ आक्रमण की जानकारी मिलती है। पूरे रतन सिंह के बारे में ये सारा ही मैंने बताया, साका वगैरह, इन सब को आप नोट से भी लिख सकते हैं, नोट्स बना के लाइन टू लाइन। तब उसके बाद पढ़ते हैं हमीर। मतलब एक तरह से यहाँ समझे कि अपन यहाँ तो एंड हो गया पूरी मेवाड़ शाखा का, क्यों, सबको मार के चला गया अलाउद्दीन खिलजी, मतलब यहाँ कोई बचा ही नहीं। तब अब यहाँ तो देखो सोनगर आ गए, क्यों, अभी तो क्या चल रहा था, बप्पा रावल शाखा चल रही थी अब इनकी, लेकिन रावल शाखा तो खत्म हो गई। तब यहाँ पर अब कुछ लोग, जनता तो कुछ फिर भी बची होगी ना मेवाड़ के अंदर, खिजर खां तो चला गया।
तब जो मालदेव सोनग्रा था वो भी थोड़े टाइम बाद अब किसको राजा बना देता है वहाँ पे, बनवीर सोनग्रा को, मतलब इसका कोई रिलेटिव, इसका बेटा है उसको या कोई है इसमें, इसको वो बना देता है बनवीर सोनग्रा को। तो हमीर नाम का बना अगला राजा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। एक लिए देखे तो मेवाड़ पूरा यहाँ तक खत्म हो गया था, अलाउद्दीन खिलजी ने सबको एक बार तो कहानी खत्म कर दी थी ये वाली जो अपन ऊपर वाले राजा पढ़ के आए। अब हमीर कौन था, हमीर ये एक नया मतलब इनकी पीढ़ी वाला राजा नहीं था, अपन जो पढ़ते आ रहे हैं वो सब तो इसका बेटा वो, लेकिन हमीर कौन है, हमीर एक नॉर्मल आदमी था। तो कहाँ का था ये, तो ये सिसोदा गाँव का था, तो सिसोदा गाँव का था। तो इसने कौन सी शाखा बना दी यहाँ पे, क्योंकि बनवीर सोनग्रा था, इसने कहा यार ये अकेला ही बैठा, ये तो अभी नया नया बना, इसको मैं हरा देता हूँ। मतलब एक गांव का आदमी था सिसोदा गांव का, उसने कहा मैं इसको हरा देता हूँ। तो बनवीर सोनग्रा को इसने हरा दिया और वापस कहाँ अधिकार कर लिया इसने, चित्तौड़ पे। किसने कर लिया, हमीर ने। किसको हरा के, बनवीर सोनग्रा को हरा के। कहाँ का रहने वाला था, सिसोदा गाँव का। तो इसने अपना खुद की थी, अभी तक तो शाखा कौन सी चल रही थी, राणा और रावल, मतलब राणा लगा रहे थे और रावल। तब इन्होंने कहा हम राणा नहीं, अब हम कौन सी लगाएंगे, खुद की पर्सनल, हमारे गांव के नाम पे सिसोदिया शाखा। इसने कहा मैं मेरे इस गांव का हूं तो यही शाखा लगाऊंगा। तो उसने कहा चलो ठीक है लोगों ने, तो राणा शाखा इसने वापस उपाधि भी ली राणा की, चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया, राणा की उपाधि ली। अब तक कौन सी चल रही थी ऊपर, रावल, और अभी कौन सी हो गई, अपन पढ़ के आ रहे बप्पा रावल, ये सब रावल लगाते थे, लेकिन इन्होंने अब कौन सी लगा दी, राणा या सिसोदा शाखा, सिसोदिया शाखा हो गई इनकी। तो इसे मेवाड़ का उद्धारक कहते हैं। उद्धारक मतलब जो एक बार डूब गया उसको वापस निकाल दिया बाहर। अपन ने पढ़ा अभी रतन सिंह के पास ये वाला चीज़ें हुई, तो मतलब वो तो पूरा खत्म हो गया था मेवाड़, लेकिन इसको वापस बनाया किसने, हमीर ने। सिसोदा गांव का था, सिसोदिया शाखा, बनवीर सोनग्रा को हरा दिया था इसने, अपन ने पढ़ा मालदेव वाला अगला राजा था, चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया, मेवाड़ का वापस उद्धारक। फिर इसने एक सिंगोली का युद्ध लड़ा था, मोहम्मद बिन तुगलक को हराया था सिंगोली के युद्ध में। किसने हराया था, हमीर ने। ये मतलब ये जब वापस, अब तो राजा बन गया पूरा चित्तौड़ का, मतलब चित्तौड़ पे राजा बनने के बाद इसकी पहली लड़ाई कौन सी थी, सिंगोली का युद्ध, जिसमें इसने पूरे दिल्ली का राजा मोहम्मद बिन तुगलक उसको भी हरा रखा है। अब चित्तौड़ में इसने एक बरबड़ी माता का मंदिर बनाया, बरबड़ी माता जो गोइल वंश की इष्ट देवी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोइल वंश की इष्ट देवी कौन सी है, बरबड़ी माता। इसका मंदिर किसने बनाया, हमीर ने। हमीर कहाँ का है, मेवाड़ का। मेवाड़ की कौन सा शाखा का, सिसोदिया शाखा का। इसे क्या कहते हैं, मेवाड़ का उद्धारक। किसको हरा के बना था, बनवीर सोनग्रा को। और इसकी 3 उपाधियाँ हैं, एक तो विषम घाटी पंचानन, वीर राजा और प्रबल हिंदू। विषम घाटी पंचानन कहते हैं अपन, क्या इसकी उपाधि है, तो ये अपन को जानकारी कहाँ मिलती है कि इसकी उपाधि विषम घाटी पंचानन है। तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति, एक प्रशस्ति मतलब वो होता है जिसमें राजाओं की जानकारी, उनकी अच्छाई, उनकी अच्छे काम वो सब मिलते हैं, उसे कहते हैं प्रशस्ति। तो अलाउद्दीन क्या कहते हैं, विषम घाटी पंचानन हमीर को किस में बताया है, तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति में। और रसिक प्रिया एक किताब है, इसमें इसको वीर राजा बताया, क्योंकि वापस ये आया कोई गांव का रहने वाला आदमी। उसके बाद प्रबल हिंदू किसने कहा है, जेम्स टोड ने। ये हो गया हमीर तक। फिर अगला राजा भी पढ़ेंगे अपन, एक एक करके पूरी मेवाड़ हिस्ट्री पढ़ेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने पहले वाला नहीं देखा हो तो चैनल के अंदर पड़ा है, आप जाके देख सकते हैं पूरी जानकारी। और कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइए अगर वीडियो अच्छा लगा तो। थैंक यू सो मच।